आज मैं समस्त देशवासियों को, अपने जनपद फतेहपुर वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना देती हूँ। और इस साल का जो एक गणतंत्र दिवस है, एक अलग महत्व रखता है। जब देश प्रगति पर बढ़ रहा है, वहीं हमारा सांस्कृतिकवाद, और यूं कह सकती हूँ कि राम राज्य की स्थापना 22 तारीख से शुरुआत हो गई है। नए भारत की शुरुआत हो गई है। न्यू जनरेशन के लिए यह कालखंड, जो 25 साल का कालखंड होगा, यह भारत के विकसित करने के लिए संकल्प लेने का है। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि 75 सालों में से 2014 से जिस तरह से तेज गति से काम हुआ है, चाहे एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, हाईवे हो या अन्य क्षेत्र हो, बहुत तेज गति से काम हुआ है। भारत विकसित इसीलिए नहीं कहा जाता, आज पूरी दुनिया की निगाह भारत की तरफ है। भारत कैसे कर पा रहा है, कोविड जैसी महामारी को झेला, उसके बावजूद भी भारत विकास कर रहा है। और 22 तारीख का तो एक अद्भुत नज़ारा था, जिसको सदियों से 500 साल से प्रतीक्षा में था कि कब रामलला अपने गर्भगृह में प्रवेश करें। शायद मुझे लग रहा है कि वो दिन और अभी का दिन, वो कभी कोई इतिहास भूल नहीं सकता। ये नए इतिहास की रचना हुई है, नए भारत की शुरुआत हुई है। मैं आज के दिन सभी जनपद वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। इसे विकसित भारत बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में भारत के सभी प्रत्येक नागरिक का सहयोग होना आवश्यक है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। इसी को संकल्प लेकर के कल आज परेड में, विजय कर्तव्य पथ में पूरे देश से मेरी स्वयं सहायता समूह की दीदियां उसकी मेहमान बन के आई हैं, जिनको आवास मिले हैं स्वयं सहायता समूह से, जो लखपति दीदी बनी हैं। आज परेड में वो दर्शक दीर्घा में होंगी। वो महिलाएं जो घर से कभी निकलती नहीं थी, पति के सामने हाथ फैलाती थी। कल मैं वहीं रात में थी, वहाँ से करके मैं रातों रात यहाँ फतेहपुर पहुँची हूँ। तो मुझे लग रहा है कि जब वो पूरे देश की दीदियाँ, गांव की रहने वाली दीदियाँ परेड का नज़ारा देखेंगी, तो उनके अंदर एक अपने आप का हौसला बढ़ेगा और आगे बढ़ने के लिए उनका रास्ता प्रशस्त होगा।